जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आज कुछ 4-5 हमने प्रश्न ले रखे हैं। इनकी यहाँ पर डिटेल से हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, इसमें पेपर इतना मुश्किल क्यों बना रहा है आयोग। तो एक आध बात हम आयोग से संबंधित भी करेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या क्या प्रश्न सिलेबस से बाहर आ रहे हैं, फिर कट ऑफ से संबंधित प्रश्न। इससे पहले की क्लास से मैंने आपको एक क्लास दी थी जो कट ऑफ से संबंधित थे, ठीक है। उसमें बहुत से बच्चों के प्रश्न आए हैं, तो उससे संबंधित भी यहाँ पे हम बात करेंगे। और फिर है LT, वन दरोगा, कनिष्ठा, ये सब के पेपर आयोग ने ही द्वारा यूके ट्रिपल SC के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो इससे संबंधित भी बात यहाँ पर हम करेंगे। उसके बाद फिर आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी कैसे करें, पटवारी, वीडियो, बीपीडीओ आदि की तैयारी के लिए क्या क्या रणनीति हो सकती है, इससे संबंधित भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पेपर इतना मुश्किल क्यों बना रहा है आयोग, ठीक है। क्या आयोग के समझ में नहीं आ रहा कि हम कांस्टेबल का पेपर करवा रहे हैं या फिर हम वीडियो बीपीडीओ का पेपर करवा रहे हैं, ठीक है। दोनों में अलग अलग अंतर है। जो वीडियो बीपीडीओ पटवारी का पेपर वो BA लेवल का पेपर है, लेकिन जो ये आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर है जिसमें आपका फिजिकल भी होता है, रिटर्न भी होता है, प्लस मेडिकल भी होता है, सारी चीजें होती है, फिर भी इसमें आयोग इतना टफ पेपर क्यों बना रहा है, ये तो आयोग को ही समझना होगा कि आयोग इतना पेपर टफ क्यों बना रहा है, ठीक है। उसके बाद अब पता नहीं आयोग ने भी क्या सोचा होगा, किस लेवल का आयोग सोच रहा होगा, ये भी हमें आयोग की मानसिकता समझनी होगी, ठीक है। तो आयोग ने क्या किया है, इस बार पुलिस जो कांस्टेबल का पेपर था वो नॉर्मल अगर किसी बच्चे ने 2-3 साल तैयारी की होगी तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल तब था, ठीक है। बच्चे 2 से 3 साल तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए भी ये पेपर सॉल्व करना काफी टफ पड़ रहा था, ठीक है। तो वो लोग भी लगभग इसमें 50 से 60 के बीच ही प्रश्न कर पाए होंगे। अधिकतर बच्चों की बात कर रहा हूं, तो कोई तो होगा ही जो पूरे कर पाया होगा, लेकिन अधिकतर बच्चों के यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। 12th का लेवल का एग्जाम है, तो आप लोगों को पता है इसमें फिजिकल भी होता है, इसमें रिटर्न भी होता है और इसमें मेडिकल भी होता है। ये सब चीज मिलाकर इतना सिलेबस इतना मिलाकर करने के बावजूद भी एक कांस्टेबल की जॉब हमें मिलती है। अगर आप इतनी मेहनत करें, अगर फिजिकल पे ध्यान ना दिया जाए, रिटर्न में अगर इतनी तैयारी करनी होती है, थोड़ा बहुत और तैयारी करके, क्यों हम बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, कि हम UKPSC यानी कि जो लोअर पीएस अपर पीएस उनकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इतनी तैयारी करनी होती, अगर इतनी पढ़ने में हम अच्छे होते हैं, तो हम किसकी तैयारी करते, UPSC की तैयारी कर लेते, हम UKPSC की तैयारी कर लेते। लेकिन हमारा जितना लेवल था उस हिसाब से हमें पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सही लग रहा था, लेकिन अब पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी ऐसा बन रहा है कि अब हम उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अब कैसे, ये आयोग को ही समझना होगा। आयोग से रिक्वेस्ट है कि अगला जो पेपर बनाए ठीक ठाक लेवल का बनाए, बच्चे कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाए, ये आयोग से हमारी गुजारिश है, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या प्रश्न और सिलेबस से बाहर आ रहे हैं जी, नहीं, एक भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं था, ठीक है। सारे प्रश्न सिलेबस के अंदर ही थे, लेकिन क्वेश्चन को क्या कर रहा है ना, डीप पूछ दे रहा है। अगर कोई प्रश्न ऐसा है कि नॉर्मल अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो काल से अभिलेख, इस तरीके के प्रश्न पूछने के बजाय वो ऐसे प्रश्न पूछता है जो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपने यूके ट्रिपल SC का जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसको आपने देखा होगा, आपने पेपर में 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे देखे होंगे तो आपने कभी अपनी लाइफ में सुने ही नहीं होंगे। तो उसके बाद फिर ये है, आपने ये चीज भी समझी। उसके बाद जो कट ऑफ से संबंधित 2-4 प्रश्न है यहाँ पर, वो भी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। कट ऑफ तो मैंने आपको बताई है कितने से कितने जाएगी करके, तो एक फिर भी कई बच्चा अगर सर मेरा 133 आ रहे हैं, कितना हो जाएगा, मेरे 145 आ रहे हो जाएगा, तो आप लोग जो मैंने क्राइटेरिया बता रखा उसमें 130 से 135 से शायद 145 के आसपास बताया है, उसके बीच अगर आप हो तो आप सेफ में हो, इतना मैं कह रहा हूं। आपको 90% चांस है कि आप लोग उसमें सेफ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो है नहीं कि यार एकदम मैं सारा सही बताऊंगा, गलत बताऊंगा, 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, पर ज्यादा चेंज इसमें आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये भी होगी बात, हमारी कट ऑफ से संबंधित प्रश्न भी हो चुके हैं। अब LT का भी पेपर आप लोगों ने देखा होगा, LT में कैसा प्रश्न बना था, उसमें भी LT की कट ऑफ भी काफी कम गई थी और वन दरोगा की कट ऑफ भी काफी कम गई थी, कनिष्ठ सहायक की कट ऑफ भी काफी कम गई थी, ठीक है। एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि सर आपने तो पिछली बार कनिष्ठ सहायक में भी कहा था काफी कम कट ऑफ जाएगी, इतनी हाई कट ऑफ गई, लेकिन आप एक बार अवश्य मेरी वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने कनिष्ठ सहायक की कट ऑफ के बारे में डिटेल से बता रखा है। कनिष्ठ सहायक की कट ऑफ शायद मैंने 1 से 2 नंबर मेरी कम हुई है, तो इतना तो मैं परफेक्ट तो हूं नहीं कि आपको एकदम करेक्ट बता दूं कि इतनी जाएगी करके, तो लगभग 1-2 नंबर आके पीछे तो हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद बात रही यहाँ पर आने वाले एग्जाम में हम कैसे तैयारी करें करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयोग के पैटर्न को समझना होगा कि आयोग किस तरीके से पेपर पूछ रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी हम आयोग को समझते हैं तो क्या पता हमारा अगली बार जो एग्जाम होगा वो निकल जाए। अगर आयोग समझेगा तो ठीक ठाक पेपर देगा, वरना यही उल्टे सुलटे प्रश्न फिर से वो देने वाला है। लेकिन हमें ये समझना होगा कैसे हमें ये करना होगा। इससे संबंधित एक मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूं, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना,
जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में क्या है, पटवारी, वीडियो, बीपीडीओ आदि के लिए रणनीति जो क्या रहेगी उससे संबंधित वही क्लास में हम आपको वहां पे बात करेंगे। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा देंगे, जो यूके ट्रिपल एससी, जो यूके पीएससी जो कराता है पेपर, उनसे संबंधित जो बड़े बड़े प्रश्न आपके बनते हैं उनको यहाँ पर हम सॉल्व करवा देंगे। चैप्टर वाइज हम जीके को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करा देंगे आपको जो हाई लेवल के हैं। ठीक है, और रीजनिंग में काफी बच्चे परेशान हुए, रीजनिंग में 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आई थी, लेकिन रीजनिंग बहुत ही टफ पूछी गई थी यहाँ पर। ठीक है, जो बच्चे मतलब थोड़ा बहुत 5-6 क्वेश्चन तो करने के लायक थे, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो अधिकतर बच्चों के गलत साबित हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग रीजनिंग पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना, क्योंकि 10 नंबर की रीजनिंग है और 10 नंबर से आपको काफी चेंज हो सकता है। ठीक है, और कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें 6 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, कंप्यूटर के 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अब मेरे समझ में ये नहीं आता कि जो पुलिस का पेपर होता है कि इसमें कंप्यूटर का क्या काम होता है। अधिकतर इसमें जो लगता नहीं कि पुलिस को कंप्यूटर का कोई काम होता है, लगभग 2 से 3 नंबर पूछता तो ठीक था, लेकिन इसने प्रश्न कितने पूछते, 6 नंबर। अब 6 नंबर वो भी नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आप लोग एक बार देखना, वो कंप्यूटर के जो प्रश्न भी है वो काफी हाई लेवल के प्रश्न है। तो इसलिए आयोग को भी समझना होगा कि मैं प्रश्न किस लेवल का पूछ रहा हूँ करके। क्या मैं क्या 12th वालों का एग्जाम करा रहा हूँ, क्या मैं क्या बीए बीएससी वालों का एग्जाम करवा रहा हूँ, उससे संबंधित भी आपको देखना होगा। और आयोग सुनता कभी है नहीं। अभी एक से संबंधित कितने लोगों ने आंदोलन करे, क्या आयोग ने सुनी? एक नहीं सुनी आयोग ने। ठीक है, वैसे ही हमारे केंद्रीय स्तरीय लेवल में भी चल रहा है। आपने एसएससी का देखा होगा, एसएससी में कितना कुछ चल रहा है, तो ये सब आयोग को समझना होगा। आप सभी आयोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एक बात देखिए, एक मिडिल क्लास का फैमिली, एक मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है उसको क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए, बस हो गया। नॉर्मल से अपना परिवार को पालना चाहता है, एक अच्छी उसको जॉब चाहिए, उसके लिए आप वो तैयारी करता है, इतने चीजें यहाँ पर देता है, अपना पूरा समर्पण देता है, पूरी मेहनत करता है, और लास्ट में पता चलता है कि आयोग ने पेपर इतना टफ बना दिया कि वो कवर ही नहीं कर पाया। ठीक है, अब अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, अगर वो फिजिकल में अच्छे होते हैं तो रिटर्न में बेकार होते हैं, रिटर्न में अच्छे होते हैं तो फिजिकल में ठीक ठाक हो जाते हैं। एक चीज ये है संबंधित। ठीक है, तो आप लोग इस पर भी आपको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। तो आयोग से खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि आयोग अगली बार अगर आप पेपर बनाएं तो ढंग से बनाएं, समझ कर बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद।